Student, today just starts new topic online classes. This topic is a very important. The students be careful and requested point. The student please video like, share, subscribe and bell icon press. Students bell icon press the notification for against provided. Students on boards some important topics writes. The very important students be careful and Tushi on boards and starts the topics. The topics today's the D block elements. मेरे प्रिय छात्रों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं जिसका लेक्चर्स दिया जाएगा वह जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? इस बात को समझें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर टू इनर डी सबसेल इलेक्ट्रॉन फिल इन नोन एज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर से इनर के तरफ डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है. तो इस प्रकार के एलिमेंटों को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं और ट्रांजिशंस एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, are D block elements modern periodic table in S and P block in center known as a D block elements. Or D block elements outermost electronic configuration n minus 1 D1 to 10 and n S0 to 2. ओके, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंटों का जो है आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है n-1 D1 to 10 एंड n S0 - 2 होता है. तो यह जो है डी ब्लॉक के एलिमेंटों का आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको आपने समझ लिया. ओके, इसलिए इस बेस पर इस ब्लॉक के एलिमेंटों को हम ट्रांजिशंस एलिमेंट्स कहते हैं. तो यह जो है हमारा स्टेटमेंट रहा. अब एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी क्या कह रही है उसके ऊपर ये जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं यह जो है सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है. यानी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जो है जो पॉइंट्स चल रहे हैं, और यह मेरे द्वारा कहा गया यह वर्ड नहीं है, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है. प्लीज उसके अंदर हम यही करते हैं कि उसके एक्सप्लेन करने के तरीके को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जो भी कंपटीशन देंगे उन कंपटीशनों के अंदर जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और दिए जाते हैं वह एनसीईआरटी अकॉर्डिंग होता है. इसलिए आप इन बिंदुओं को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है उस बिंदु पर. आइए एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी जी क्या बोलते हैं उस पॉइंट को समझें. These are the element of group 3 to 12 in the center of the periodic table. वे एलिमेंट जो ग्रुप 3 to 12 इन सेंटर पीरियोडिक टेबल्स के अंदर रखे गए हैं उन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं. बिल्कुल आपने समझ लिया. These are the characterized by the filling of inner d orbitals. यानी उसका करेक्टर्स डी ब्लॉक के एलिमेंटों का करेक्टर ये होता है कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन आउटर टू इनर डी सबसेल में फिल होते हैं, तो इसलिए उन्हें जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, आइए. दिस एलिमेंट हैव द जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डी ब्लॉक के एलिमेंटों का सामान्यतः आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है n-1 D1 to 10 n S0 to 2 होता है. दे आर ऑल द मेटल्स, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे जो होते हैं मेटल होते हैं. दे मोस्टली द फॉर्म ऑफ द कलर्ड आयन. यह जो है
सारे सामान्यतः जो है कलर आयन रिप्रेजेंट करते हैं एक्सहैबिटेड वेरिएबल्स वैलेंस, यानी वह जो है वे उनकी वैलेंस जो होता है वेरिएबल यानी भिन्न भिन्न होता है। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे मोस्टली जो होते हैं मेटल होते हैं, कलर्ड आयन रिप्रेजेंट करते हैं और उनके ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ओके, आगे पैरामैग्नेटिज्म एंड द ऑप्टेंटली यूज्ड एज द कैटलिस्ट, यानी यह डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं पैरामैग्नेटिज्म होते हैं और यह जो है अक्सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यह सामान्यतः कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। जिंक, कैंडियम एंड द मरकरी which have they are the electronic configuration, यानी डी ब्लॉक के अंदर जिंक, कैंडियम एंड मरकरी जो होता है यह जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d10 n-2 होता है। डू नॉट शो द मोस्टली द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इन एलिमेंटों के अंदर यह एक टेंडेंसी होती है, वह प्रॉपर्टीज डिनोट करते हैं कि वे जो है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं। इन वे द ट्रांजिशंस मेटल्स, इसलिए वे जो है सामान्यतः ट्रांजिशंस में एलिमेंट्स के अंदर रखे गए हैं। फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन द केमिकल एक्टिविटीज मेटल्स, यानी क्योंकि यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यह ब्रिज लाइक द केमिकली एक्टिविटीज मेटल्स रिप्रेजेंट करते हैं। यस ब्लॉक एलिमेंट एंड द लेस एक्टिव एलिमेंट्स, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपेक्षा या लेस एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ग्रुप 13 एंड 14, यानी 13 और 14 के अपेक्षा। एंड दस द टेक द देयर द फैमिली नेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसलिए इन्हें जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा टॉपिक को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, बिल्कुल आपने समझ लिया है। तो अब इसमें जो है मैं क्वेश्चन करूंगा और उन क्वेश्चनों का जवाब आपके माध्यम से मिलना चाहिए। यदि देंगे तो इससे यह पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है, अन्यथा इससे यह पता चलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ गार्जियन को जो है डार्क में रखकर उनसे पैसा लेकर और इधर उधर घूमने का काम और टाइम पास करने का काम कर रहे हैं, सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए यह पूरे वीडियो को वॉच करिए और वॉच करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन जो मिल रहा है उन क्वेश्चनों का बेहतरीन ढंग से जवाब दीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले एग्जाम में आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमने पॉइंट बताया वह एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बताया, यह एनसीईआरटी के सारे पॉइंट थे, यह एनसीईआरटी के तरह ही ये सारे पॉइंट आपको समझा दिए गए, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो अब स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन नोट करना। तो स्टूडेंट, प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्रांजिशंस एलिमेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is d block element outermost electronic configuration with example? Next question, what is magnetisms? What is magnetisms? Next question, what is catalyst? With example.
Student, please solve this question. Okay, thanks.